गुरु द्रोणाचार्य की वो गुफा जहां बसते हैं स्वयंभू। वो अद्भुत गुफा जहां बैठ अश्वत्थामा ने की थी घोर तपस्या। वो रहस्यमय गुफा जहां टपकती थी दूध की बूंदें। देवों के देव महादेव के अनेकों रूप हैं। जटाधारी, त्रिशूलधारी, भुजंग भूषण, कपाली। कहते हैं जिस रूप में शिव को देखोगे उसी स्वरूप में शिव को पाओगे। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड की पावन धरती पर शंभू के अनेकों प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन एक गुफा ऐसी है जिसका इतिहास महाभारत काल से जाकर जुड़ता है, तो वहीं केदार खंड में भी जिक्र होता है। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड के कण कण में महादेव बसते हैं, लेकिन देहरादून में भोलेनाथ की एक ऐसी गुफा है जहां चट्टानों से सिरता हुआ पानी की बूंदें हर रोज महादेव का रुद्राभिषेक करती है, जहां अश्वत्थामा की जन्मस्थली है। जी हाँ, जिसे दुनिया आज टपकेश्वर महादेव मंदिर से जानती है। और इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो टपकेश्वर महादेव के इस मंदिर को खास बनाती है। जैसे ही हमारी टीम देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर मौजूद टपकेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर पहुंची, घने जंगल के बीच सामने विशाल गुफा नजर आई, तो दूसरी तरफ थी उफान में बहती टोंक नदी। जैसे जैसे द्रोण गुफा में आगे बढ़ते गए, गुफा के भीतर भैरवनाथ से लेकर श्री गणेश और महाबली हनुमान के दर्शन हुए। आगे बढ़े तो सामने ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक तरफ गुफा की चट्टानों से बूंदें टपक रही थीं, तो दूसरी तरफ कुदरत का ये जल अभिषेक देखकर मन की आस्था भोले के शिवलिंग रूपी दर्शनों से तृप्त हो गई। क्या है स्वयंभू शिवलिंग की महिमा? कैसे शिव को मिला एक नया नाम? टपकती दूध की बूंदें कैसे जल में हो जाती हैं परिवर्तित? क्या आज भी इन गुफाओं में अश्वत्थामा करते हैं तपस्या? मन में तमाम सवाल लिए हम पहुंचे मंदिर के महंत दिगंबर भरत गिरी जी के पास। ये प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट टोंस नदी किनारे ये स्थित है देहरादून। और इस मंदिर का इतिहास इस प्रकार से है। प्राचीन काल में यानी जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, हम जैसे आप जैसे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का जो तो ध्यान करा करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई कष्ट आया, तब देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की शरण ली और भगवान शिव का ध्यान किया। जब जब भगवान शिव की देवताओं पे कृपा हुई, तब भगवान शिव भूमार्ग से प्रकट हुए और देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका कल्याण किए। ये जो 7 बहरीय नदी है धारा, इस नदी धारा के बीच उस दौरान देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे, तो उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवताओं के बाद इस गुफा में ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके तपस्या की,
क्योंकि देवताओं की देवभूमि है और ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। तो ऋषियों ने यहाँ तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान सदाशिव ने उन्हें भी भूमार्ग से प्रकट होके तपेश्वर के रूप में दर्शन दिए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किए। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए वो भी इस गुफा में आए। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे। जो शिवलिंग है वही भूमार्ग है, इसलिए शिवलिंग को स्वयंभू कहा जाता है। तो वहीं से भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। जब द्रोण वहाँ उनको युद्धाभ्यास करा के सायंकालीन जब गुफा में आया करते थे, तब देखते थे कि माता कृपी कुछ अप्रसन्न सी नजर आ रही है। तब उन्होंने उनसे कहा कि बोले प्रिय, तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए कि हमें भगवान शिव के दर्शन हुए, हम पे भगवान शिव की कितनी कृपा है, हम दोनों सेनाओं को भी हम प्रशिक्षित कर रहे हैं, बड़ी गर्व की बात है तुम्हारे लिए, तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए, तुम उदास क्यों रहती हो? बोले कहो, बोले क्या बात है? तो माँ कृपी बोली, हे स्वामी, आज आपने आदेश किया मुझे ब्याहने के बाद कि तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। तो स्वामी, हर स्त्री की इच्छा होती है कि वो एक बार जीवन में माँ बने। इसी तरह मेरी भी इच्छा है कि मैं भी माँ बनूं और कोई संतान की प्राप्ति हो। फिर ये दो दंपत्ति ने फिर यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव की उन पर भी कृपा हुई, साक्षात दर्शन हुए। भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 9-10 महीने बाद माता कृपी के गर्भ से इसी गुफा में पीछे की ओर जो स्थान है, आप लोग वो भी दर्शन करा आए होंगे, बाद में करा देना दर्शकों को। उसमें एक पीतल की मूर्ति लगी है अश्वत्थामा की, उसे भी हमने 2008 में स्थापित किया है वहाँ, क्योंकि वहीं पे अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जन्म होते ही उस बालक के मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली। हष्ट पुष्ट बालक है, घुंघराले बाल है, उसके आवाज़ निकली। तो उस दौरान जो यहाँ ऋषि लोग थे और ऋषि पत्नियाँ थी उस दौरान, तो उन्होंने उस आवाज़ को सुन के उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। बड़ी खुशी हुई द्रोण को भी, ऋषि लोग भी, सब पत्नियाँ सभी खुश हुए। लेकिन माता कृपी को दूध नहीं था, माता कृपी के स्तन सूखे हुए थे और एक समस्या आन पड़ी, अब करे तो करे क्या करे। फिर जैसे समय हो वैसे चलना पड़ता है। रोज़ चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़, ऊपर का पानी निकाल के पेड़ के पत्तों से उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दिए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई, हे द्रोण, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने पिता के कहने पे, क्योंकि द्रोण अश्वत्थामा को शिव की लीला के बारे में रोज कहानियाँ सुनाया करते थे, उन्होंने वही मन में रखा और विश्वास के साथ शिवलिंग के समीप जा खड़े हुए। बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी ने बताया कि आप यहीं रहते हैं, और भक्ति योग हठ योग के साथ उन्होंने यहाँ तपस्या आरंभ की। हे भगवान, जब तक मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक एक पाँव में धरती पे रखूंगा नहीं। पूर्णमासी का दिन है, तपस्या पूर्ण होने की ओर है, और भगवान शंकर इस गुफा में आए, अलग जगाई, अपना वेशभूषा पूरी चेंज की उन्होंने। लेकिन भक्त के वश में जब भगवान हो जाते हैं ना, तो अपने सुध-बुध खो जाते, माँ भगवती को भी खो जाते, भूल जाते हैं। तो भगवान शंकर इस गुफा में आए वेशभूषा बना के महात्मा की, लेकिन चंद्रमा उतारना भूल गए। बोले, हे अश्वत्थामा, तुम ये कठोर तपस्या कर रहे हो, क्या मांग रहे हो भगवान से? वो आवाज सुन के अश्वत्थामा के रोंगटे खड़े हुए, ये रोज के महात्मा नहीं है। बोले, जो भी इच्छा हो व्यक्त करो। तो उन्होंने कहा, महाराज, मैं सबसे पहले तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, और एक दूध की इच्छा है मेरी, मैं दूध पीना चाहता हूँ।
अरे अश्वत्थामा, दर्शन तो सो तुम कर ही रहे हो, और रही दूध की बात, सायंकालीन हमारी गैया आएगी और हम दूध दोएंगे और तुम्हारी अवश्य आज हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। उनके चरणों में अश्वत्थामा लेट गए। भगवान भूमार्ग में समा रहे और चरण पकड़ लिए उन्होंने और उनका स्तवन करने लगे। अश्वत्थामा इतने प्रसन्न हुए कि उनकी आंखों से प्रेमांसु शिवलिंग पे गिरने लगे, उस भूमार्ग पे गिरने लगे। उससे भगवान सदाशिव का अभिषेक होने लगा। अपनी योग माया से गुफाएं गौ के धन का आकार लिया हुआ है दिखाना, और वहीं से दूध की धारा आती है। और अश्वत्थामा लेटे हुए और उनकी जटाओं पे जब तो दूध की धारा गिरती है, तब अश्वत्थामा को लगता है अचानक ये चमत्कार क्या है। और एक श्वेत तेज पदार्थ ऊपर से नीचे गिर रहा है, बहता हुआ नदी की तरफ जा रहा है। तब अश्वत्थामा को लगा कि कुछ देर में नदी में विलीन ना हो जाए। तब अश्वत्थामा ने रोज की तरह भगवान के चरणों से वो चरणामृत के रूप में लिया, एक बूंद मुंह में डाली, आंखों में लगा के माथे पे लिया। एक बूंद में उन्हें वही स्वाद मिला जो ऋषियों ने उन्हें दूध का स्वाद चखाया था, वही स्वाद उसमें उन्हें आने लगा। तब उन्हें विश्वास हुआ कि दूध भगवान शंकर ने मेरे लिए प्रदान किया है। तब अश्वत्थामा ने अपना कटोरा लगा के उसे जी भर के पिया और अपनी भूख प्यास मिटाई। बाद में और उसी क्षण भगवान शंकर एवं माँ भगवती यहाँ प्रसन्न हुए और अश्वत्थामा को फिर से ध्यान मुद्रा में बैठे पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए। तो उस दौरान माँ भगवती एवं भगवान शंकर प्रकट हुए और अश्वत्थामा को चिरंजीवी अजर अमरता का वरदान भी यहीं प्रदान किए। बाद में जब तक अश्वत्थामा इस गुफा में रहे तब तक ये दूध पान करते रहे, पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे। ये आज भी ये द्रोण नगरी देहरादून, ये भी भगवान शंकर का आशीर्वाद था कि हे द्रोण, एक कलयुग में नगर, ये परिसर, ये सारा तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तो इस देहरादून नगरी का नाम प्राचीन द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता है। 200-250 साल हुए उसके बाद इसका नाम ये देहरादून हुआ है। गुरु राम राय जी के आने के बाद पंजाब से कलयुग तक ये दूध की धारा चलती रही। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से भी ख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और वो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेके आज तक यहाँ जल टपकता है, इसलिए शिवलिंग को टपकेश्वर कहा जाता है। और ये स्वयंभू शिवलिंग है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, यहाँ जल चढ़ाते हैं और जो भी मनोकामना व्यक्त करते हैं, भगवान शंकर आज भी पात्रता अनुसार उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे अश्वत्थामा की मनोकामना पूर्ण हुई, माता कृपी की हुई, द्रोणाचार्य जी की हुई। इस मंदिर की विशेष मान्यता है स्वयं शंकर भगवान का भूमार्ग से प्रकट होना, इसे ही स्वयंभू कहा जाता है। कई लोग कहते हैं स्वयंभू के, ये स्वयंभू स्थान है। स्वयंभू का मतलब है ये मंदिर भी स्वयंभू है, क्योंकि ये गुफा है, ये किसी ने बनाई हुई नहीं, ये प्राकृतिक है। शिवलिंग भी ये प्राकृतिक है। वहीं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्र अशोका जी ने भी टपकेश्वर महादेव से जुड़े द्रोण गुफा के महत्व को हमको समझाया। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के आदि अनादि पौराणिक तीर्थ श्री टपकेश्वर महादेव, जो गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की तपोभूमि रही है, उससे पहले कई रिद्धों सिद्धों ने यहाँ पर तपस्या की है। लेकिन प्राकट्य जो था वो द्रोणाचार्य को, जब आपका जो आकाशवाणी हुई कि आप यहाँ पर अपनी तपस्या करें, तो आपको तपस्या करने से भगवान शिव की आशीर्वाद से जो है अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान होगा और आपकी जो है आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। उसके बाद आपके जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए टपकेश्वर महादेव में घोर तपस्या की थी, जिसके बाद उनको जो है पुत्र प्राप्ति हुई। तो टपकेश्वर महादेव जो हैं, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। ये सिद्ध शक्तिपीठ है। सिद्ध शक्तिपीठ की जो
पहचान है, जो शिवलिंग है, उसकी आकार ही अपने आप में बताता है कि वो सिद्ध शक्तिपीठ है और स्वयंभू है। जो आकार है उसमें जो बीच में जो छोटा सा कर्व होता है वो सिर्फ सिद्ध शक्तिपीठ जहाँ जहाँ आपके जो स्वयंभू शिवलिंग जो है उत्पन्न है वो उसमें आपको मिलेगा। आप दूधेश्वर में देख लीजिएगा, दूधेश्वर नाथ आप गाजियाबाद में, या आप इसे क्या बोलते हैं टपकेश्वर महादेव देख लीजिएगा, या आप कनखल में जो दक्ष मंदिर है वहाँ पे भी देखेंगे तो आपको उसमें एक छोटा सा कर्व नज़र आएगा शिवलिंग में। तो आप जहाँ पे भी जो स्वयंभू शिवलिंग हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। और जहाँ पे भी स्वयंभू शिव ने, जहाँ पे भी आपका जो स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पे भक्ति करने का तुरंत जो है आपको, क्योंकि भगवान शंकर जो है भक्तों पर तुरंत खुश हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अश्वत्थामा को पुत्र रत्न प्राप्ति हुई थी, तो जिन लोगों के संतान प्राप्ति में कहीं विलंब है तो उनको व्रत लेकर, उनको एक संकल्प लेकर निरंतर 16 सोमवार अगर वो आकर भगवान शिव पे बिना कुछ खाए पिए निराहार जल का अभिषेक करते हैं और अपने श्रद्धा सुमन जो भी चीज़ें आपके उनकी पूजा की हैं, अभिषेक किए हैं, वो अभिषेक करते हैं और उसके बाद व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद डेली यथा सामर्थ्य जितनी कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हैं वो भोजन करवाते हैं। और 16 सोमवार कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम 9 कन्याओं को नवदुर्गा के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करें, हवन, उनको भोजन और उनका चरण वंदना करके, उनको उपहार देके, उनको खुश करके, उनसे उनके चरण वंदना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तो डेफिनेटली आपको जो है संतान सुख मिलेगा। क्योंकि यहाँ मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए यहाँ 24 घंटे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी स्वयंभू शिवलिंग रूपी टपकेश्वर महादेव की एक झलक पाना चाहते हैं तो चले आइए देहरादून के इस द्रोण गुफा में। यहाँ आप अपने निजी वाहन से देहरादून होते हुए भी पहुँच सकते हैं, तो वहीं रेलवे स्टेशन से ऑटो या फिर टैक्सी से पहुँच सकते हैं।